हाय एवरीवन, मेरा नाम संदीप शर्मा है और आप देख रहे हैं द मेजर एडवाइस। जम्मू में रिसेंटली बहुत सी डिस्कशंस हैं। जम्मू को एक अलग स्टेट बनाने की बात चल रही है। रिसेंटली हमने देखा कि वैष्णो देवी कॉलेज भी उसकी जो मान्यता है इस सेशन के लिए फिलहाल रद्द कर दी गई है। मैं अभी हाई कोर्ट में हूँ और मेरे साथ सुप्रिया सिंह चौहान जो यहाँ की एक लीगल फ्रेटर्निटी को रिप्रेजेंट करते हैं। हम जानते हैं कि जम्मू की जो लीगल फ्रेटर्निटी है, व्हाट दे थिंक अबाउट दिस ऑन गोइंग इशूज़ इन जम्मू एंड कश्मीर। मैम, हाउ आर यू? आई एम एब्सोल्युटली फाइन संदीप जी। अच्छा लगा कि हमारे जो अवेयर्ड सिटीजन हैं जो जम्मू कश्मीर के, वो लोगों को इस तरीके से, आपको पता है ये जो मीडिया है, जो सहाफ़त है, जो जर्नलिज्म है, इट्स अ फोर्थ पिलर एंड व्हेन इट इज़ अ पिलर मीन्स इट्स अ सपोर्ट। सो आई एम वेरी ग्लैड टू सी कि आवर यूथ आर डूइंग वेरी वेल। सो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि रिसेंटली बहुत सी डिबेट्स जो हैं वो चल रही हैं। उनमें से जो दो मेजर हैं, हमने देखा कि नेताओं को बयान देते हुए कि जम्मू एक अलग स्टेट होनी चाहिए। अगर ऐसा होता है तो उसके क्या नुकसान हैं, क्या फ़ायदे हैं, होना भी चाहिए या नहीं? आई वांट यू टू टॉक अबाउट दैट। आप देखें संदीप जी, बात ये है कि व्हेन इट कम्स टू डिसइंटीग्रेशन और इंटीग्रेशन ऑफ एनी टेरिटरी, और यू सी व्हेन द यूटी, द लद्दाख वाज स्प्लिट फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर, इट वाज पर्सुएंट टू रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट इटसेल्फ। ये रीऑर्गेनाइजेशन आई, ये नहीं है आपने चलती हुई गली में बोल दिया कि जम्मू को अलग बना दीजिए, कश्मीर को अलग बना दीजिए तो हो गया। संविधान है, भारत संविधान से गवर्न होता है। वी आर गवर्न्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। भारत का आईन है। जब तक, अब तो आप देखें आफ्टर एब्रोगेशन ऑफ 370 वी आर फुली इंटीग्रेटेड विद कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। सो वॉट एवर इज टू बी डन, इवन एन इंच इज टू बी डन, even an iota is to be done. That is to be done through any of the legal and the constitutional amendment. इन केस अगर होता है जी, जम्मू को अगर अलग स्टेट बनाया जाता है, जी, नुकसान क्या है या फ़ायदा क्या है, आपको दिखता है कुछ? मैं ये कहूँगी कि अभी हम गुर्बत से ही बाहर नहीं निकले। अभी हम अनएजुकेटेड, जो बहुत बड़ा चंक है, उसी से बाहर ही निकले। मुझे नहीं समझ आता कि ये नए हर दिन कौन सा नया प्रोपेगेंडा। आई अंडरस्टैंड पॉलिटिशियंस हैव देयर ओन, यू नो, दे हैव देयर कमिटमेंट्स दैट व्हेन आई विल कम टू द पावर आई विल डू दिस, व्हेन आई विल कम टू द पावर आई विल डू दिस। यू सी इट एज अ समथिंग ऑन होल। व्हाट वी आर गोइंग टू गेट? पॉलिटिशियंस, जैसे जम्मू के पॉलिटिशियंस को ये बात करने का मौका इसलिए मिल रहा है क्योंकि उमर अब्दुल्ला साहब ने जब इलेक्शंस वो मैनिफेस्टो होगा, मैनिफेस्टो में जो अभी उन्होंने नहीं किया है। रिसेंटली अगर आपने देखा होगा, जो NLU, जो नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी की बात हुई थी, वो जम्मू के लिए बात हुई थी, लेकिन उसका जो इनिशियली जो कैंपस है या जो क्लासेज हैं वो बडगाम में शिफ्ट की गई है। मुझे समझ नहीं आती संदीप जी, मुझे ये समझ नहीं आती, ये जम्मू वर्सेस कश्मीर क्यों करवाना चाहते हैं? हो वैसे रहा ना, नहीं, क्यों करवाना चाहते हैं? नहीं करवाए ना, अपने युवाओं को आगे बढ़ाए ना। हमने तो जम्मू कश्मीर और लद्दाख को हमेशा अपना समझा है। मैं जानती हूँ 300 किलोमीटर का फासला था, लेकिन दिलों में कभी फासला नहीं था। हाँ। ये क्यों फासले बढ़ाए जा रहे हैं? मैं तो खुश होती हूँ जब मैं कश्मीर को देखती हूँ, जब मैं किश्तवाड़ को देखती हूँ, जब मैं भदरवाह को देखती हूँ, जब मैं वो खूबसूरत पूरी एक चिनाब वैली और उधर से श्रीनगर को देखती हूँ, तो वो जो असिमिलेशन जो है कश्मीर की और भदरवाह की, किश्तवाड़ की, या उधर से नूरी छम की, तो मुझे नहीं लगता, मेरा दिल कभी नहीं कहता कि मैं सांबा कठुआ अलग है। बिल्कुल, आई एम बेसिकली फ्रॉम, इट वॉज अर्लियर जम्मू, देन इट वॉज सांबा। तो मैं तो उस विजयपुर जग से हूँ, लेकिन मुझे कभी नहीं लगा कि चिनाब वैली मेरी नहीं है। मुझे कभी नहीं लगा। ये जो नया दौर आ गया है ना लोगों के दिलों में नफरतें डालने का, ये अच्छा नहीं है। दूसरा ये भी है कि जो रिसेंटली MBBS कॉलेज में वैष्णो देवी कॉलेज को बुरा हुआ उसकी मान्यता रद्द की गई है। बहुत बुरा हुआ है। देखिए मैं आई बिलोंग टू अ फ्रेटर्निटी ऑफ लॉयर्स। आई टॉक लॉ, आई एम अ स्टूडेंट ऑफ लॉ। मैं कानून की बात करूंगी। उस एक्ट के अंदर सेक्शन 6 में लिखा हुआ है, इट्स ओपन टू ऑल। आप अमेंडमेंट ला के ख़त्म कर दीजिए, उसके बाद बच्चों को ना आने दीजिए। ये कौन सी बात है? जम्मू ने तो संघर्ष किया है यूनिवर्सिटी लाने के लिए। जम्मू ने कभी संघर्ष नहीं किया कि एक बैच रद्द हो जाए, वो भी मेरी माता रानी के पावन चरणों में यूनिवर्सिटी है। आप ये सोचें, आप ये क्यों नहीं सोचते हैं? देखें मचेल में कितनी बड़ी तबाही हुई, माता वैष्णो देवी कितनी बड़ी तबाही हुई, दुनिया जो इनोसेंस है, दे गॉट ब्रूटली किल्ड। क्या हमें नहीं लग रहा कि कहीं ना कहीं हम वो कर रहे हैं टू एड्रेस अ गैलरी जो हमें नहीं करना है? कुदरत हमसे खुश नहीं है। एज अ लॉ प्रोफेशनल आपको क्या लगता है कि जब श्राइन बोर्ड किसी इंस्टीट्यूशन को रन कर रहा है, एब्सोल्युटली, उसमें डू यू थिंक एक रिजर्वेशन फिक्स हो जानी चाहिए थी अगर हम करना भी चाहते हैं? That's a minority thing. When it is a minority university,
When it's a minority unaided college, you see the Shrine Board's ex officio chairman. Who is he? He's a LG of our UT. Who is the CEO? He's a IAS officer. So it is virtually and actually run by the government. That's okay. चढ़ावा is ours. Everything is ours. मुझे नहीं लगता वहाँ से हिंदू ही जाते हैं, वहाँ मुसलमान भी जाते हैं, क्रिश्चियन भी जाते हैं. आपने सुना होगा आए दिन जो हमारे पंजाब के मास्टर सलीम हैं, वो जिनका कैरियर ही भेंटों से शुरू हुआ है, वो तो हर जन्मदिन अपना माता के दरबार में मनाते हैं. ये कौन सा? मुझे लगता है इट्स स्टिग्मेटिक. बट येस, व्हेन आई एम अ स्टूडेंट ऑफ लॉ, आई विल स्पीक, आई विल टॉक लॉ, आई विल लिसन लॉ ओनली. And when the act itself says, when the university statute, that act which creates the university itself states that it is a university open to everyone. जब नर्सिंग करते हुए वहाँ हर धर्म के बच्चे करें, it's not about Muslims only. Sikhs are doing, Jains are doing, Buddhist people are doing. So people, they are not understanding, they are becoming Lord Curzon again. आपको याद होगा जब कर्जन आया, उसने जब उसको कहा था गो बैक, जब साइमन आया उसको भी भगाया. कर्जन ने डिवाइड एंड रूल करने की कोशिश की, हिंदुस्तान के अवाम ने उनको बचने नहीं दिया. व्हाट इज दिस? आई से यस, हैड इट बीन अ मिनॉरिटी इंस्टीट्यूशन, देयर इज अ फिक्स्ड कोटा ऑलवेज. बट द स्टूडेंट्स फ्रॉम ऑल ओवर द कंट्री, दे आर क्वालिफाइंग पेपर. इंस्टेड ऑफ टेलिंग योर स्टूडेंट्स कि घर बैठो और प्रिपेयर करो. आप देखिए आज एक किश्तवाड़ का बच्चा, आप जहां मर्जी चले जाएं, पुंछ, राजौरी, कश्मीर, भदरवा, किश्तवाड़ के बच्चे ही आज ब्यूरोक्रेसी में सबसे ज्यादा है. आई अंडरस्टैंड द क्लाइमेट सपोर्ट्स, द वेदर कंडीशन सपोर्ट्स, हाउ कैन आई बी एनवी? ज्यादा से ज्यादा मैं अपने बच्चे को यही कहूंगी ना, भैया घर बैठो और पढ़ो. मैं उनको इस तरीके से रोड पे उतार कर, अब आप ये सोचें कि आने वाले टाइम में ये जो 42 बच्चे हैं, सिख है, 42 मुस्लिम्स हैं, आप ये सोचिए हाउ स्टिग्मेटिक एंड ट्रॉमेटिक इट मस्ट बी टू देम. बट इनको तो हमें नई कॉलेज में आने के लिए आपने कर दिया और वो 17-18 साल के बच्चे हैं. Had there been a provision that it's a minority institution, reservation to this extent, this is not. So you suggest कि अगर आपके बाद, क्योंकि देखो इस साल हुआ है I ये. not suggest anything. I say you amend a law. When there is a provision of law, I being a student of law, I cannot challenge. अब आप देखें हिंदुस्तान में जब बाबरी मस्जिद और राम मंदिर का वर्डिक्ट आया, क्या किसी ने हिंदुस्तान में चैलेंज किया? नहीं किया. चैलेंज तो इतने सालों से चल रहा था, तभी तो. I am saying nobody challenged. हाँ, जब because it's a Supreme Court's verdict, everybody honored it. So मुझे ये लगता है कि हम ही एक ऐसी जमात है, कानून से भरे हुए जो लोग, who know that whatever is a final word of law, it is final. So you suggest कि I say whatever statute says you have, that's a binding. अब आप देखें एब्रोगेशन हुआ, सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आ गया कि 370 की एब्रोगेशन वैलिड है. Nobody did anything. So this also is a statute which जिसकी section 6 कहती है this is university is open to all. Then how can you discriminate? आप कैसे बोल सकते हैं? बच्चे पढ़ के आए हैं, 40 ने क्वालिफाई किया, 30 ने किया होता, 50 ने किया. यू लुक एट द ट्रॉमा एंड द स्टिग्मा व्हाट वी आर गिविंग टू आवर फ्यूचर जनरेशंस. हम गलत कर रहे हैं अपने बच्चों के साथ. ये जम्मू, तारीख है इस जम्मू की, इस जम्मू ने यूनिवर्सिटीज के लिए प्रोटेस्ट किए हैं. साइंस कॉलेज में यूनिवर्सिटी लाने के लिए मार्टियर डे मनाया जाता है, ब्लैक डे. प्रोफेसर भीम सिंह जी की लीडरशिप थी और वो 3 से 4 जो बच्चे हमारे, दे वर किल्ड. आप देखें, मुझे ऐसा लग रहा है मैम कि, सॉरी टू इंटरप्ट यू, इस सेशन का जो भी मान्यता है वो रद्द की है. मुझे ऐसा लग रहा है कि नेक्स्ट सेशन के लिए, इट्स वेरी सैड फॉर अस, नेक्स्ट सेशन के लिए हो सकता है कि सब ठीक हो जाए. आई से व्हाटएवर. As of now, without any amendment, the section says it's a university open to all. If tomorrow some forces will come and say जम्मू यूनिवर्सिटी बंद कर दो, आप बंद कर देंगे? वैसा तो नहीं होना चाहिए. This has happened. It's very unfortunate. The session has been taken back, meaning thereby university is closed for 1 year. The medical college is closed. आप शब्दावली जो मर्जी यूज करें, लेकिन पता तो यही है ना कि अभी ये सेशन नहीं होगा. तो मुझे ये लगता है कि कानून के दायरे में चलना चाहिए, हमें पार्लियामेंटेरियन तरीके से चलना चाहिए. कानून कहता है कि जब इट्स अ यूनिवर्सिटी ओपन टू ऑल, वहाँ नर्सिंग में मुसलमान बच्चे हैं, सरदार हैं, जैन हैं, सब हैं, वहाँ MBA सरदार मुसलमान सब कर रहे हैं, फिर ये कौन सी बात है? वो भी तो चढ़ावा, जो ककरियाल श्री माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी, वो भी तो चढ़ावा माता रानी का ही है.
ये अच्छा नहीं है. This is not a healthy trend in Jammu, and we never lived like this because we always have lived like a bouquet where there's a rose, there's a lotus. How can we fight? You see, if there is a person who's a fundamentalist, fight that person, irrespective of religion. The way our forces are doing, any insurgent, whether a Hindu, a Muslim, a Naxal, a terrorist, a militant, forces are fighting. So let's learn from them little. And we can do all good things by being within the limits of law, and law gives you ample space. कानून कहता है कि इन बच्चों को पढ़ने दीजिए क्योंकि यूनिवर्सिटी सबके लिए. तो मुझे समझ नहीं आया कि हम किस बात का जश्न मना रहे हैं. और ये भी मैं संदीप जी आपको क्लियर कर दूं कि very handful of people who do not actually know the spirit of this act, university का जो statute है, and unnecessarily. But it's very sad. These things should not happen. It's traumatic to the students. It's stigmatic. 17-18 साल का बच्चा नीट क्वालिफाई करके पहली बार पढ़ने आया होगा, पूरी उम्र कैरी करके जाएंगे कि because we were Muslims and I was Sardar, I was denied admission. And that too in a university where there was everything. So what's your message for younger generation? What's your advice to them कि क्या सोचना चाहिए या क्या देखना चाहिए? मेरी यही एडवाइस रहेगी कि प्लीज़ नफरत से उठें, इस जहालत से उठें. Please love humanity. In Vedas there is a concept Vasudev Kutumbakam. The world is one family. तो जब आप इस दुनिया को एक फैमिली समझेंगे, हाँ गलत का तो ईश्वर, अल्लाह, वाहे गुरु सब ने खात्मा किया था. और अपनी तरक्की के बारे में सोचिए, डेवलपमेंट के बारे में सोचिए, नशे से हटिए, किसी को किसी की तरफ. आवर पॉलिटिशियंस, आवर रादर आई वुड से our government giving some kind of consideration towards drug menace or other things, but the kind of more responsibility, accountability which they should give, they are not. So instead of indulging in all these activities, please stay positive, think about your development, think about your improvement, think about your grooming. Jammu lacks grooming. तो मैं यही अपने यूथ से कहूँगी कि ये नफरतों से बाहर निकले. नफरत का ज़माना चला गया, 2026 है. एजुकेशन के बारे में सोचिए, अपनी डेवलपमेंट के बारे में सोचिए, एंड यू सी दिस वर्ल्ड वुड बी द बेस्ट प्लेस टू लिव इन. थैंक यू. सो ये थे सुप्रिया मैम के विचार. आपका थॉट क्या है आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर कर सकते हो. थैंक्स फॉर वॉचिंग.